क्या हजारों सालों से शांत पड़ी ज्वालामुखियां एक्टिव हो जाएंगी? दोस्तों, भगवान जगन्नाथ को उनके भक्त छतिया बटा क्यों ले जाएंगे? क्या है छतिया बटा का इतिहास? और आने वाले सालों में 7 दिनों का अंधेरा क्यों पड़ने वाला है और कैसे होगा अंधेरा? संत हरिदास का छतिया बटा से क्या संबंध है? दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं छतिया बटा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों, छतिया बटा एक अनोखा मंदिर है जो जाजपुर और कटक शहर के बीच छतिया गांव में स्थित है। पहली नज़र में यह जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित एक सामान्य मंदिर है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर एक भविष्यवादी मंदिर है क्योंकि यह भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को समर्पित है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु का यह 10वां और आखिरी अवतार है। यह मंदिर हमें उनकी याद दिलाता है। इस मंदिर की भविष्यवाणी उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास महाराज ने 500 साल पहले ही कर दी है। उन्होंने उड़िया भाषा में भविष्यवाणी में लिखा है, जीबा जगत होइबा लीना, बैसी पहाचे खेलिबा मीना। इसका अर्थ है कि एक दिन सभी जीव जंतु लुप्त हो जाएंगे और पुरी के जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ियों पर मछलियां खेलेंगी। यह प्रलय या बाढ़ को संदर्भित करता है जो कलयुग के अंत में आती है। छतिया धाम के मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। इस मंदिर के चारों ओर ऊंची और मजबूत दीवारों के साथ एक किलेबंद क्षेत्र जैसा दिखता है। बाहर से आप मंदिर का कुछ भी नहीं देख सकते। छतिया मंदिर के दीवारों के ऊपर घोड़े पर सवार कल्कि भगवान को देख सकते हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर देवी का एक भित्ति चित्र है जिसके चारों ओर विभिन्न देवता और असुर खड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंत वर्मन देव के शासन काल में हुआ था। दोस्तों, वर्तमान समय में तीनों भाई बहन को समर्पित यहाँ अलग अलग मंदिर है जिनमें उनकी विशाल मूर्तियाँ हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा। लेकिन दोस्तों, यहाँ की खास बात यह है कि आप उन्हें बगल से ही देख सकते हैं क्योंकि वे दरवाजे के तरफ मुंह करके खड़े नहीं हैं। भगवान बलभद्र के सामने एक दर्पण रखा गया है ताकि आप उनके पीछे खड़े होकर भी उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, छतिया बटा को स्वामी हरिदास ने स्थापित किया था और प्रभु से इन्होंने यहाँ पर आने का वरदान मांगा था। तब महाप्रभु ने कहा था कि कलयुग के अंतिम समय में मैं 7 दिनों के लिए यहाँ आऊँगा। इसके बाद 7 दिन तक जगन्नाथ जी की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। इस समय यहाँ भगवान के लाखों भक्त और कल्कि रूप में भगवान भी यहाँ पर स्थापित होंगे। इसके बाद जब रशियन सैनिक देखेंगे कि ट्रेन के अंदर तो कोई मूर्ति नहीं है, ये तो बीच में ही कहीं छूट गई है, तब वे वापस ढूंढते हुए आएंगे और छतिया बटा पर हमला कर देंगे जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाएगी। वे लोग मूर्ति को यहाँ से ले जाने का प्रयास करेंगे लेकिन बलभद्र जी और सुभद्रा जी मनुष्य रूप में पहले ही यहाँ से चले जा चुके होंगे। वह इन मूर्तियों को लेकर निर्माण क्षेत्र में वृक्ष के पास आएंगे और यहाँ पर 21 दिन तक रहेंगे। इसी समय आसमान से एक उल्का पिंड गिरेगा और भयंकर सुनामी आएगी जिसके कारण पूरा जगन्नाथ धाम जलमग्न हो जाएगा। इसी समय रामेश्वरम और द्वारिका धाम भी जलमग्न हो जाएंगे और बद्रीनाथ धाम भी जमीन में समा जाएगा। यह घटना 2030 तक हो सकती है। इसके बाद भगवान कल्कि पापियों का संहार करना आरंभ कर देंगे और दुश्मनों के जितने सैनिक अंदर आ गए थे उन सब को इधर ही मौत के हवाले कर देंगे। चारों ओर भगवान कल्कि का सुदर्शन चक्र घूमता रहेगा और अधर्मियों और पापियों को ढूंढ ढूंढ कर उनका अंत कर देगा। भगवान कल्कि भी अकेले नहीं रहेंगे बल्कि उनके साथ में उनके लाखों भक्त और सभी चिरंजीवी पंचसखा महाभारत के योद्धा जिनका पुनर्जन्म होगा। 64 सिद्ध पुरुष लगभग भगवान के 1 लाख अंशावतार आदि उपस्थित रहेंगे। ये कुछ देशों का तो नामो निशान ही मिटा देंगे। दोस्तों, एक तरफ तो युद्ध चलेगा तो दूसरी ओर महाप्रलय। इसी समय भगवान महादेव और माता काली पापियों का संहार करेंगे। इसी युद्ध के चलते पाकिस्तान को साथ देने वालों की स्थिति
कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप की जनसंख्या ना के बराबर होगी। यूरोप की सभी आबादी लगभग नष्ट हो जाएगी। भारत आखिरी के 13 माह में युद्ध में शामिल होगा और ये भारत की लड़ाई होगी। इसमें भारत को जीत मिलेगी, साथ ही भारत को विश्व गुरु भी बना दिया जाएगा। दोस्तों, इसी युद्ध के चलते जब परमाणु युद्ध बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, भयंकर युद्ध चलेगा, तब आसमान में इतनी धूल होगी कि इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आसमान धूल के कारण काला पड़ जाएगा और इसी के चलते 7 दिन और 7 रात का अंधेरा धरती पर छा जाएगा। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं हजारों सालों से शांत पड़े ज्वालामुखी क्या एक्टिव हो सकते हैं। दोस्तों, भारत का एकमात्र जिंदा ज्वालामुखी बेहद खतरनाक है, जो लगातार धधक रहा है। देश के बैरनदीप ज्वालामुखी के आसपास कोई हरियाली या आबादी तो क्या, जीव जंतु भी नहीं मिलते। दोस्तों, जोशीमठ की जमीन धंसने के बाद देश की पूरी मशीनरी और लोगों का ध्यान पहाड़ों की तरफ चला गया है। वहीं इस समय चर्चा हो रही है कि जोशीमठ के अलावा नैनीताल, मसूरी, गंगटोक, भीमताल, शिमला, पिथौरागढ़ समेत कई हिल स्टेशन में खतरे की घंटी काफी पहले से ही बज चुकी है। इस सबके बीच हम एक और भीषण खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये खतरा है भारत में मौजूद ज्वालामुखियों के फटने पर होने वाली तबाही का। दोस्तों, भारत में कई ज्वालामुखी है, जिनमें से फिलहाल एक ही धधक रहा है। तेज भूकंप के झटकों या समुद्र में होने वाली सुनामी जैसी कोई भी बड़ी हलचल इस सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट कर सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं ये ज्वालामुखी कहाँ है और देश को उनसे कितना खतरा है। दोस्तों, ज्वालामुखी को अमूमन लोग सोता हुआ शैतान कहते हैं। ये फटते ही अपने सामने आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देती है। अब तक दुनिया भर में लगभग अलग अलग जगहों पर ज्वालामुखी के फटने पर फैलने वाले लावे की जद में आकर लाखों लोगों और पशु पक्षियों का अंत हो चुका है। भारत में भी एक ज्वालामुखी धधक रहा है। यह ज्वालामुखी जब भी जगा है तब काफी नुकसान पहुंचाया है। ये ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी हिस्से में मौजूद है। इसका नाम बैरनदीप ज्वालामुखी है, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह भारत में एक के बाद एक भूकंप के झटके आ रहे हैं, उन भूकंपों के चलते भारत के जो शांत पड़े ज्वालामुखी है वे सक्रिय हो सकते हैं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में एक ज्वालामुखी धधक रहा है, जिसका नाम है वोल्केनो। यह ज्वालामुखी अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में धधक रहा है। यह ज्वालामुखी करीब 3 किलोमीटर के दायरे में फैला है। इसके आसपास हरियाली या कोई जीव जंतु नहीं पनपते हैं, इसलिए इस हिस्से को बैरन या बंजर नाम दिया गया है। इस ज्वालामुखी से सबसे पहले साल 1787 में धुआं और लावा निकलता देखा गया था। रिकॉर्ड के अनुसार तब से अब तक ये ज्वालामुखी 11 बार फट चुका है और इससे लगातार धुआं निकलते रहता है, इसलिए इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले इंडोनेशिया में भूकंप के दौरान भी ये ज्वालामुखी सक्रिय हो गया था, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई थी। आखिरी बार ये ज्वालामुखी 2016 में फटा था। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्वालामुखी के फटने से पृथ्वी की पूरी जलवायु तक प्रभावित हो सकती है, जिसके कारण धरती शीतकाल में जा सकती है। दोस्तों, वर्तमान समय में जिस प्रकार की घटनाएं हमें देखने और सुनने को मिल रही है, उसे देखकर आपको क्या लगता है कि वाकई में हजारों सालों से जो ज्वालामुखी शांत पड़े हैं, क्या वे सभी एक्टिव हो जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।